नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि बढ़िया होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। अच्छा देखिए, यहाँ पर मैं आपको अपनी बेटी के बाल दिखा रही हूँ और ये बाल दिखाने का रीज़न है एक बहुत बड़ा मेरे पास। आप लोगों से मुझे कुछ पूछना है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों के पास मेरे क्वेश्चन का आंसर हो। तो मेरी बेटी 9th स्टैंडर्ड में है और उसके बाल बहुत अच्छे हैं, घने हैं, सिल्की हैं, शाइनी हैं। कहने का मतलब है कि बहुत बढ़िया बाल हैं उसके, काफ़ी हेल्दी बाल हैं और मेरे पे गए हैं उसके बाल। कहते हैं ना कि बच्चों के बाल बच्चे माँ बाप पर जाते हैं, तो मेरी बीच वाली बेटी बिल्कुल मेरे पे गई है, हाइट में भी और बाल वाल भी उसके बिल्कुल मेरी तरह है। तो जैसे 9th स्टैंडर्ड में है, 13 साल कंप्लीट किए हैं इसने भी, तो इसकी हाइट ज़्यादा नहीं है। वैसे ठीक है, इतनी छोटी नहीं है, लेकिन जैसे मेरे घर में हम सभी की हाइट ठीक है, तो ये थोड़ी छोटी है। तो मुझे काफ़ी सारे लोगों ने रोक कर ये बोला है कि आप इसके बाल कटा दो, क्योंकि इसके बालों की वजह से इसकी हाइट नहीं बढ़ रही है। तो मुझे ये रीज़न या ये लॉजिक समझ नहीं आ रहा कि क्या सच में ऐसा होता है। मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। कई बार लोगों ने मुझे इंसिस्ट किया कि आप इसका हेयर कट करा दो, और इसके बाल इतने अच्छे हैं और इसे भी बहुत प्यार है अपने बालों से और मुझे भी बहुत है। तो फिर मन नहीं करता बाल कटाने का। तो आप मुझे बताओ कि क्या ये सच बात है कि लंबे बाल होने से बच्चों की हाइट नहीं बढ़ती? ऐसा होता है क्या? इस बात का जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना। और हाइट बढ़ाने के लिए कुछ नुस्खे अगर आपके पास हैं, घरेलू नुस्खे, खाने पीने से अगर हाइट बढ़ जाए तो मुझे बताइएगा। वैसे तो मेरी तरह ही है ये, मेरी भी हाइट 8th स्टैंडर्ड के बाद बढ़ी थी और अभी छोटी बच्ची है, ये एकदम नॉर्मल है। तो मुझे लगता है कि आगे आने वाले टाइम में इसकी हाइट बढ़ जाएगी। लेकिन फिर भी अगर आपके पास मेरे इन कुछ क्वेश्चंस के आंसर हो तो मुझे ज़रूर बताना, स्पेशली बाल वाला, कि लंबे बाल होने की वजह से बच्चों की हाइट रुक जाती है क्या? क्या ये बात सच है या फिर ये मिथ है? जो भी है आप मुझे ज़रूर बताना। फिर उसके बाद हम कुछ देखेंगे क्या करना है हमें। बाय द वे, ये जो मेरी टेबल है, जो मेरे घर में आपने कई बार देखी होगी, इसकी सफाई मैं हफ्ते में एक बार करती हूँ। रीज़न, क्योंकि भैया ये कार्टन है और इसके ऊपर प्लाई रखी है तो कॉकरोच हो जाते हैं। कॉकरोच अक्सर अंधेरे में रहते हैं, प्लस कार्टन वगैरह में तो बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए इसकी हफ्ते में एक बार सफाई ज़रूर मैं करती हूँ। तो मैंने इसकी सफाई करने के लिए क्या किया है ना, सारे कपड़े वगैरह हटा दिए, तो सब कुछ साफ़ सुथरा करके झाड़ के धो धा के मैं आज इस पे लगाऊंगी। और ये कार्टन मैंने अच्छे से ना बिल्कुल पैक कर रखे हैं एक टेप से, ताकि जो कॉकरोच है उन्हें स्पेस बिल्कुल ना मिले। तो अगर आप भी किसी कारणवश अपने घर में इस तरह का टेबल वगैरह कुछ बना रही हैं, तो अच्छे से उसको टेप से आप बहुत अच्छे से चिपकाइएगा ताकि कॉकरोच को स्पेस ना मिले। और उसके बाद देखिए आप इस तरीके से अपनी टेबल बना सकती हैं। देखिए ये हर किसी के लिए नहीं है, कई बार मजबूरी में हमें कुछ काम करने पड़ते हैं। तो वही मजबूरी जिनके साथ है, जो लोग मुझसे रिलेट करते हैं, जो लोग मेरी तरह ट्रांसफ़र वाली जॉब में हैं, उनके लिए फ़ायदा हो सकता है, हर किसी के लिए मैं नहीं बोल रही हूँ। नहीं तो यहाँ पर भी मुझे चेक कर दिया जाएगा कि एक टेबल नहीं खरीद सकती क्या? खरीदने को हर इंसान सब कुछ खरीद सकता है, लेकिन जब गवर्नमेंट घर देती है ना, उसमें सारा फर्नीचर मिलता है। जैसे मेरे हस्बैंड जो है गवर्नमेंट सेक्टर में है, तो सारा फर्नीचर मिलेगा मुझे। तो मैं थोड़े दिनों के लिए ऐसे मैनेज करके काम चला रही हूँ। और ये कोई शिकायत नहीं है मेरी कि मेरे हस्बैंड गवर्नमेंट सेक्टर में है, मैं बड़ी तकलीफ़ में हूँ, दुख में हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो प्लीज़ मुझे यहाँ चेक ना करें और मेरी इंटेंशन है इस वीडियो को यहाँ से शेयर करने की, वो समझे। तो देखिए मैं कैसे यहाँ पर ये टेबल बना रही हूँ। 2 कार्टन मैंने ऐसे वाले जोड़ लिए जिनका मेरे पास ज़्यादा यूज़ नहीं है, इनमें वो सामान है जो मेरे यूज़ का नहीं है। तो मैंने फिर एक अच्छी सी फ्लावर पैटर्न वाली एक कॉटन की बेडशीट ले ली, आप टेबल क्लॉथ ले सकती हैं, और इस तरीके से मैं इसको लगा रही हूँ। तो क्या होगा ना, ये कार्टन नीचे से हाइड हो जाएंगे और किसी को पता नहीं चलेगा कि कार्टन है। और चाहे पता भी चले, अगर हमारी मजबूरी है तो हम ऐसे ही मैनेज करेंगे। शो ऑफ में कुछ नहीं रखा है। आपके घर में आपकी ज़रूरत अगर है कुछ करने की तो 100% आप कीजिए। लेकिन अगर आप मैनेज कर पा रहे हैं, आपको ये लग रहा है कि हाँ कुछ दिनों की बात है, जुगाड़ करके काम चल सकता है, तो फिर चलाइए, बिल्कुल खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। और कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया लगती है। तो मैं सेफ्टी पिन बड़े वाले इसमें लगा रही हूँ। अब मैं नज़दीक से दिखाऊंगी आपको कि मैं कैसे सेफ्टी पिन इसमें इंसर्ट कर रही हूँ। तो चूंकि ये कार्टन है तो आराम से सेफ्टी पिन अंदर चले जाएंगे। तो दोनों जो कॉर्नर है ना बेडशीट के, वहाँ पर एक कोना आपको लगाना है सेफ्टी पिन का और दूसरी तरफ अपने आप आ जाएगा वो खींच के, तो बस अच्छे से कवर हो जाएगा, फिर ये बिल्कुल भी हिलेगी नहीं। तो भाई मैं तो ऐसे मैनेज करके काम चला रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग बड़े खुश हैं, हम लोग खाना भी खाते हैं यहाँ पर,
पढ़ाई भी करते हैं, सारे काम यहीं पर करते हैं, सब्जी भाजी जो भी मुझे कट करनी है मैं यहीं बैठकर करती हूँ। देखिए कितनी सुंदर लग रही है। तो अभी मैं इस पे ये छोटा सा मेरे पास प्लाई था, ये प्लाई लगा दूंगी मैं। तो प्लाई लगाने का रीज़न ये है कि जो कार्टन है ना नीचे वो सपोर्ट ले लेंगे, बैंड नहीं होंगे। अब देखो मैं बैठ के दिखा रही हूँ। अब बैठ के दिखाने का रीज़न क्या है, बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं ये फालतू टेबल है, इसका कोई मतलब ही नहीं है, जब आप इस पर बैठकर खाना खाएंगी एक तरफ से गिर जाएगी। तो बिल्कुल नहीं गिरती है, क्योंकि जो मैंने इसके ऊपर प्लाई लगाई है ना, दोनों तरफ से आप देख सकते हैं स्पेस मैंने बराबर रखा है। अगर प्लाई एक तरफ से ज़्यादा होगी एक तरफ से कम होगी तो ऑब्वियस सी बात है वो गिरेगी। तो आपको ध्यान रखना है कि दोनों तरफ से प्लाई बराबर हो, ऐसा ना हो कि एक साइड से ज़्यादा है। देखिए मैं कैसे देख देख कर इसके ऊपर कपड़ा बिछा रही हूँ। और ये एक मेरा टेबल रनर है, ये मैं इसके ऊपर लगा दूंगी। तो घर में बच्चे हैं, खाना पीना खाते हैं, दूध कॉफ़ी पीते हैं, गिर जाएगा, गंदा हो जाएगा, रोज़ रोज़ वॉश करना पड़ेगा। उससे बचने के लिए मैंने यहाँ पर एक मेरे पास रखा हुआ था बाथरूम वाला जो ये होता है ना कर्टेन, बाथरूम कर्टेन मेरे पहले घर का था, 2 सेट मंगाए थे मैंने। तो वही है ये, और काफ़ी गंदी हो गई है, इसे वॉश भी किया जा सकता है, आप वॉश कर सकते हैं। तो मैंने इसको धो धा के साफ़ करके वापस से लगा दिया। और गीले कपड़े साफ़ कर लो इसको अगर कुछ गिर जाए तो एक्स्ट्रा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और ये हमारी देखिए जुगाड़ वाली टेबल बनकर तैयार है। जब आपको किसी किराए के घर में रहना हो, कुछ महीनों की बात हो, तो बिल्कुल इस तरीके से आप जुगाड़ करके मैनेज करिए। खर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर हाँ, अगर आपको किराए के घर में रहना है और आपकी जॉब ऐसी है कि आपको किराए के घर में रहना पड़ेगा, तो फिर आप पक्का टेबल वगैरह खरीद सकते हैं। जैसे मुझे गवर्नमेंट घर देगी तो वहाँ पर सारा फर्नीचर होता है। और ये देखिए अब मैं आपको बैठकर दिखाऊंगी। तो मेरे हस्बैंड मुझसे पूछ रहे थे बैठी क्यों है इसके ऊपर। मैंने कहा कुछ लोगों के क्वेश्चन आएंगे, फिर कमेंट्स आएंगे कि ये तो गिर जाएगा, तो मैं बैठ के उन्हें दिखा रही हूँ कि बिल्कुल भी नहीं गिरती है और बढ़िया लगती है, जो परफेक्ट हमारी टेबल बन चुकी है। तो आप अपने घर में जिनको थोड़ा मैनेज करना है, लाइक मेरी तरह सर्विस में है, फौज में है स्पेशली, वो ये चीज़ फॉलो कर सकते हैं। और फिर यहाँ पर खूब सारे बर्तन हो गए थे। तो बर्तन जो है ना मेरे, ये जैसे मेरा रेंटल अपार्टमेंट है ये, और मैं फिर से बोलूँगी ये मेरी शिकायत नहीं है, सिर्फ एक आइडिया मैं आपके साथ देना चाहती हूँ। आपको कुछ इन्फो मैं शेयर करना चाहती हूँ जो मैं फेस कर रही हूँ, जो तकलीफ़ मुझे हो रही है वही मैं शेयर कर रही हूँ। तो जो सिंक है ना थोड़ी नीचे है, टैप थोड़ा नीचे है, और टैप अगर मैं ऊपर लगा भी लूँगी तो बर्तन, जैसे काफ़ी लोगों ने मुझे बहुत बढ़िया बढ़िया कमेंट किए थे। एक बार मैंने ये चीज़ शेयर करी थी कि सिंक थोड़ा नीचे है, तो मुझे देखिए मैं कैसे बैंड हो रही हूँ ना, तो मेरे बैक में ना इश्यूज़ हो गए हैं यहाँ पर। तो ये चीज़ ना जब आप किराए के घर में जाएँ तो ये चीज़ आप चेक कर लें पहले कि आपकी हाइट के हिसाब से काउंटर टॉप है कि नहीं, सिंक का। तो काम हो चुका है, कमर की बैंड बच चुकी है, क्योंकि सिंक बहुत नीचे है, ये ऐसे झुक के बर्तन करने पड़ते हैं। तो जब भी आप अपना घर बनाएं, कभी भी जैसे घर बनाने का प्लान कर रहे हैं, तो अपनी हाइट के हिसाब से ना मेजरमेंट लेके बनाना। ये काउंटर टॉप, सिंक, मैं जैसे अपना घर बनवा रही हूँ तो वहां पर भी मैंने प्रॉपर एक मेजरमेंट ले लिया है। बहुत दिक्कत होती है, बैक के बहुत इशू होते हैं, ऐसे झुक के जब बर्तन करने पड़ते हैं। तो अपनी हाइट के हिसाब से बनवाएंगे ना तो ये प्रॉब्लम नहीं होता, नहीं तो पूरा टाइम ऐसे 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 झुक के, मुझे तो रोटी बनाने में भी थोड़ा झुकना पड़ता है। तो ये छोटी छोटी सी बातें ना बहुत हेल्प करती है। और घर भी देखने जाए ना किराए का कहीं, तो भी थोड़ा ध्यान दें इन चीज़ों का। मैंने नहीं दिया था लेकिन देना चाहिए, बैक के इशू बहुत जनरेट हो जाते हैं। कुछ भी नहीं था मुझे लेकिन अब होने लगा है। तो इन चीज़ों का आप थोड़ा डीपली बारीकी से ध्यान दें कि सिंक कैसा है, उसका टैप कैसा है, काउंटर टॉप कितना है। जैसे यहाँ एक है तो मुझे काफ़ी दिक्कत होती है, एटलीस्ट 2 होने चाहिए किचन में। तो ये छोटी छोटी सी बातें ना बहुत ज़्यादा टाइम बचा सकती है आपका, आपकी हेल्थ को ठीक रख सकती है। ध्यान नहीं दोगे तो हेल्थ इश्यूज शुरू हो जाते हैं। और मैंने थोड़ा सा सामान खरीदा है अपने बालों के लिए। जैसे मेरे स्ट्रेट बाल हैं, आपने देखे होंगे, तो मुझे कर्ली बाल बहुत पसंद है। आप पार्लर में जाओगे तो काफ़ी महंगा पड़ता है और हर बार पार्लर में जाके करा नहीं सकते। तो मैंने कुछ हेयर केयर का प्रोडक्ट्स खरीदे हैं अपने लिए, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ये बताना कि आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है। फिर अपकमिंग वीडियोस में मैं आपके नाम ज़रूर लूँगी। तो चलिए फिर देख लेते हैं कि मैंने क्या क्या शॉपिंग करी है। अगर आपको शॉपिंग में से कुछ ही पसंद आता है तो उसका लिंक मैं नीचे रख दूँगी, आप भी मेरी तरह शॉपिंग कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करें। पहला प्रोडक्ट जो है मैंने लिया है हेवल्स का कर्लर। बहुत अमेजिंग कर्लर है, आप मेरे बाल देख ही सकते हैं कितने अच्छे से कर्ल मैंने किया है। तो मैं बहुत दिनों से कर्लर ढूंढ ही रही थी, तो मेरे हस्बैंड ने जब ये कर्लर अमेजन पे देखा तो उन्होंने मेरे लिए से ऑर्डर कर दिया। तो अफोर्डेबल प्राइस में मुझे कर्लर मिला है। और इसकी खास बात यह है कि विदिन 30 सेकेंड्स ना आपके बाल कर्ल हो जाएंगे। डेमो भी मैं आपको दूंगी, साइड में आप देख सकते हैं कि कितना अमेजिंग रिजल्ट इससे आता है। तो बहुत ही पतला है, मेरी फिंगर से भी पतला ये है, आप देख सकते हैं कितना हैंडी है, बहुत अच्छे से आप इसे हैंडल कर सकते हैं।
और ख़ास बात ये है कि जब आप इसे यूज़ करेंगे तो बर्न होने का चांसेस भी नहीं है, क्योंकि आगे में इस तरीके से बहुत ही अच्छा इन्होंने सेफ्टी पर्पज़ से इस तरीके से ये कुछ यहाँ पर कोटिंग से दी गई है सेफ्टी पर्पज़ को ध्यान में रखते हुए। तो अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिलेगा। इसका लिंक मैं आपको दे दूंगी। यूजुअली हम सैलून वगैरह में जाते हैं, जब भी हमें बाल कर्ल कराने होते हैं तो सैलून में जाते हैं, या फिर हमें किसी दूसरे की हेल्प से अपने बाल कर्ल करने होते हैं। लेकिन यहाँ पर इस कर्लर के साथ ना आप अकेले ही विद इन फ्यू मिनट्स सारे बाल कर्ल कर लेंगे, और रिजल्ट तो आप देख ही सकते हैं कितना अमेजिंग आया है। मेरे बाल स्ट्रेट हैं, लेकिन पर्सनली मुझे कर्ल करना बहुत पसंद है। तो अब हम करेंगे तो इस तरीके से इसमें लाइट भी जलेगी, तो बहुत ही अच्छे फीचर्स भी इसके हैं, और फटाफट आपके बाल कर्ली हो जाएंगे गारंटेड। आप देख ही सकते हैं कि कितना पर मैंने ये बहुत ही खूबसूरत सा वेगा का बहुत ही अमेजिंग कोम लिया है। तो अगर आपके बाल थोड़े से फ्रिजी हैं, बालों को कोम करने में दिक्कत आती है, तो ये बहुत अमेजिंग है। इसके रिजल्ट बहुत ही बढ़िया है। सिंपली आपको इस तरीके से बालों को कोम करना है, काफ़ी स्मूथली आपके बाल कोम हो जाएंगे, बिल्कुल भी बाल नहीं गिरेंगे। तो अगर आपके बहुत ज़्यादा बाल गिरते हैं कोम करने के समय, तो आप इस तरीके से ये खरीद सकते हैं। काफ़ी अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है। और इस तरीके से देखिए कितना बढ़िया है, काफ़ी स्मूथ है, बिल्कुल भी अमेजिंग से शेड है। यूजुअली कोई कोई शेड ऐसा होता है जो आपको बहुत अच्छा लगता है, तो ये उसमें से एक है। छोटी सी लिपस्टिक और लैक्मे एब्सोल्यूट मिनी मैट करके ये आता है। बहुत ही बढ़िया शेड, आप देख सकते हैं। मैं नज़दीक से आपको दिखा दूं कितना परफेक्ट शेड है, ये देखिए। तो आप देख सकते हैं कितना अमेजिंग शेड है, और बहुत ही हैंडी है। आपके छोटे से वॉलेट में, पर्स में आराम से आ जाएगा। और ये लिपस्टिक्स लिए हैं, मेबलिन के हैं इस तरीके से। ये देखिए पैकिंग कितनी बढ़िया है, इको फ्रेंडली पैकिंग आपको मिलेगी, मेबलिन के हैं। और इस तरीके से ना आते हैं ये सारे लिपस्टिक। तो 4 टाइप्स लिपस्टिक हैं, ये न्यूड शेड्स है सारे। न्यूड शेड्स बहुत कमाल के, मैं आपको ना खोल के भी दिखाती हूँ कि किस तरह के शेड्स आपको मिलेंगे। तो इस तरीके से आते हैं, लगा लीजिए शैशे टाइप में आपको मिलेंगे। कितने इजी टू हैंडल है, ये देखिए कितने आराम से आप इन्हें हैंडल कर सकते हैं। कितने कमाल तरीके के शेड्स आपको मिलेंगे। तो चलिए मैं आपको पहले नंबर 2 दिखा देती हूँ। वो तो बहुत ही कमाल के शेड्स हैं, नज़दीक से मैं आपको दिखाती हूँ। तो जिनको न्यूड शेड्स बहुत पसंद है उन्हें ये बहुत पसंद आने वाले हैं। काफ़ी कमाल के शेड्स हैं सारे, ये देखिए इस तरीके से मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए दिख रहा है आपको। तो बहुत ही कमाल का ये न्यूड शेड आपको मिलेगा, जब आप लगाएंगे तो बहुत अच्छा लुक इससे आता है। उनको दूसरा भी शेड दिखा देती हूँ। तो सारे शेड्स बहुत ही परफेक्ट हैं, मैं तो हाईली रिकमेंड करूँगी, क्योंकि काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में ये मिले भी हैं। ये सेकंड वाला हो गया है, और ये थर्ड वाला मैं आपको दिखा दूँ। ये देखिए इस तरीके से। और ये फोर्थ वन मेरा पर्सनली मुझे बहुत पसंद आया ये देखिए इस तरीके से। तो चारों न्यूड है और बहुत ही परफेक्ट कलर कॉम्बिनेशन के साथ आते हैं। आप देख सकते हैं चारों शेड्स कितने कमाल के लग रहे हैं। तो परफेक्ट शेड्स है सारे। अगर आपको खरीदने हैं तो इनका लिंक भी मैं आपको नीचे दे दूंगी, आप बाय कर सकते हैं। अब हेयर केयर के लिए पर्सनली मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट, मेरे बालों को जो इतना स्मूथ और शाइनी बनाता है। मेरे बाल बहुत जल्दी लंबे होते हैं, ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है। तो रेगुलरली मैं यूज़ करती हूँ इसके लिए लॉरियल टोटल रिपेयर शैम्पू। बहुत अच्छा शैम्पू है, बहुत अच्छे फ़ायदे इसके हैं। इससे बालों की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है। मेरे बाल अभी कुछ ही दिनों पहले मैंने हेयर कट किया था, और उसके बाद इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो गई है, और बाल बहुत स्मूथ भी हो जाते हैं वॉश करने के बाद। तो हेयर केयर भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो जब भी आप हेयर वॉश करें तो मैं तो रिकमेंड करूँगी कि आप लॉरियल शैम्पू से ही करिएगा, क्योंकि बहुत अच्छा ही आता है। आप जैसे हेयर वॉश करते हैं तो ल्यूक वार्म वाटर से आपको बाल हेयर वॉश करने हैं, और जैसे शैम्पू आप लगाते हैं ना तो तुरंत उसको वॉश नहीं करना है। थोड़ी सी देर आपको अपने फिंगर से अपने स्कैल्प पे ना रब करना है। बेसिकली 5 मिनट मसाज कीजिएगा ड्यूरिंग शैम्पू। जब आप करते हैं, जब आप शैम्पू करते हैं ना, मान लीजिए मैं भी शैम्पू करी, तो शैम्पू करते हुए आपको इस तरीके से अपने बालों को मसाज करना है। तुरंत नहीं वॉश करना है कि आपने बाल पे शैम्पू लगाया और तुरंत आपने वॉश कर दिया, तो ऐसे नहीं करना है। अभी सामान मैंने आज आपको दिखाया है वो हेयर केयर है या फिर स्किन केयर है, जो भी मैंने आज आपको दिखाया है, इनमें से कोई भी प्रोडक्ट्स अगर आपको पसंद आते हैं, कुछ भी आप लेना चाहते हैं, तो सभी का लिंक मेरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उस लिंक पे जब क्लिक करेंगे तो अमेजन की साइट पे पहुंचेंगे, वहां से आप उस प्रोडक्ट को डायरेक्ट बाय कर सकते हैं। खरीदने के कई तरीके होते हैं, जैसे सीओडी के थ्रू भी आप खरीद सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट से भी आप खरीद सकते हैं। खरीदने के बाद क्वालिटी, कलर या किसी भी चीज़ का अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है, आपको क्वालिटी अच्छी नहीं लग रही है, तब आप इन्हें इजीली रिटर्न और एक्सचेंज भी कर सकते हैं। तो ये था मेरा आज का हॉल। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल ना भूले। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट हॉल में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।